हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक जिसका नाम है यूजीसी एक्ट 2026। तो आइए आज जानते हैं क्या है यूजीसी एक्ट 2026, क्यों हो रहा है हमारे देश में प्रोटेस्ट, क्यों छात्र छात्राएं उतर गए हैं सड़कों पर, क्यों हो गई इतनी बड़ी बवाल। ये सभी चीजों को समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो यूजीसी एक्ट 2026 से स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नुकसान, चलिए आज सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूजीसी एक्ट क्या है, 2026 में इसमें क्या नए बदलाव आए हैं, और ये कानून स्टूडेंट्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कैसे प्रभावित करेगा। इस सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए हमने लिया है 6 क्वेश्चंस, और इस पूरे वीडियो में ये 6 क्वेश्चंस को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी एक्ट क्या है। सेकेंड इज यूजीसी एक्ट 2026 क्या है। थर्ड इज यूजीसी के मुख्य नियम क्या है, और ये नियम, फोर्थ है ये नियम क्यों लाए गए। फिफ्थ है कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें विवाद क्यों हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसकी आलोचना क्यों की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी सवालों का जवाब। फर्स्ट, यूजीसी एक्ट क्या है। देखिए, यूजीसी एक्ट एक्चुअली 1956 में बनाई गई थी। यूजीसी एक्ट के तहत यूजीसी बनाई गई। यूजीसी एक्ट के तहत यूजीसी एक संस्था बनाई गई। एक मिनट, एक संस्था बनाई गई जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह भारत सरकार की एक संस्था है जो यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है, हायर एजुकेशन के नियम बनाती है, क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करती है, कोर्सेज, सिलेबस और डिग्री फ्रेमवर्क तय करती है। ये है यूजीसी का मुख्य काम। यूजीसी एक्ट 2026 क्या है, मेन बात इसी को समझना है क्योंकि इसी के लिए हो रहा है प्रोटेस्ट। ओके, यूजीसी एक्ट 2026 क्या है इसको समझिए। यूजीसी एक्ट 2026 असल में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत एक नया नियम है जिसका उद्देश्य है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, इसका नाम दिया गया है। 2026 नाम से एक नया नियम लाया गया है जो यूजीसी ने 13 फरवरी 2026 को लागू किया। इसका उद्देश्य भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना और हर किसी को न्यायपूर्ण और सुरक्षित शिक्षा का माहौल प्रदान करना है। नेक्स्ट, इसके नियम क्या हैं। यूजीसी एक्ट 2026 में क्या क्या नियम बनाए गए। फर्स्ट नियम है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी ईओसी का निर्माण, यानी हर कॉलेज या विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर छात्र छात्राएं शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सेकेंड, इक्विटी कमिटी का गठन किया जाएगा और इस समिति का प्रतिनिधि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग होंगे। मतलब इस कमेटी का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग करेंगे। ओके, ये समिति शिकायतों का निस्तारण करेगी, मतलब शिकायतें का निवारण करेगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग लाया गया लेकिन जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी का नाम नहीं लिया गया। ठीक है, इक्विटी स्क्वाड्स एंड हेल्पलाइन, इसके लिए 24x7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड्स बनाने का प्रावधान है ताकि तत्काल सुविधाएं सुनी जा सके, सॉरी तत्काल शिकायतें सुनी जा सके। कंप्लेन कभी भी दिन रात 24 आवर्स शिकायतें सुनी जा सकती है, यानी छात्र छात्राएं कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। निगरानी और रिपोर्टिंग, संस्थानों को हर 6 महीने में रिपोर्ट यूजीसी को देनी होगी। यूजीसी यह देखेगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। नियमों का पालन न करने पर दंड भी दिया जाएगा। यदि कोई कॉलेज, विश्वविद्यालय नियम नहीं मानते हैं तो यूजीसी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकता है, जैसे फंड रोक सकती है, मान्यता हटा सकती है, डिग्री प्रोग्राम रद्द कर सकती है।
ये नियम क्यों लाए गए? यूजीसी तो पहले से भी था। तो यूजीसी का कहना है कि पिछले वर्षों में भेदभाव और असमानता की शिकायतें बढ़ी है और इसके लिए ठोस लागू योग्य नियम बनाना जरूरी था। और इसके पीछे एक कारण सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध और रोहित वेमुला और पायल तंडवी जैसे मामलों की याद भी है। तो ये थे कारण जो ये नियम लाने पड़े। कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है? अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी बोलते हैं, और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूह इसका लाभ उठा सकते हैं। महिलाएं महिलाओं और विकलांग छात्रों को भी सुरक्षा और समर्थन मिलेगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी विवाद क्यों, प्रोटेस्ट क्यों, इसकी आलोचना क्यों हो रही है? हालांकि यूजीसी इसे समानता का कदम कहता है। यूजीसी कहता है कि हम समानता लाने के लिए ये नियम लाए हैं, लेकिन कई समूह या छात्र इसे अन्यायपूर्ण भी मान रहे हैं। जैसे सामान्य श्रेणी, जिसको जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, जैसे सामान्य श्रेणी को नियम से बाहर रखा गया है, जिससे वे शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, ऐसा कहा जा रहा है। कई लोग कहते हैं नियमों की भाषा अस्पष्ट और उपयोग में दुरुपयोग वाले लगते हैं, कि नियमों में जो वर्ड्स, जो भाषा यूज किया गया है, वो ऐसा लगता है कि उसका उस हिसाब से अगर चला जाए तो इस नियम का काफी मिसयूज होगा, काफी दुरुपयोग होगा। देश भर में छात्रों और शिक्षकों के विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। संक्षेप में यूजीसी एक्ट 2026 असल में एक नया यूजीसी इक्विटी नियम है, समानता लाने वाला नियम है, जो उच्च शिक्षा में भेदभाव को रोकेगा और समानता को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला था। अब नई वीडियो में आप लोग से मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।